नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 24 फरवरी को माघ महीने की पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी में भगवान विष्णु के प्रति जो आराधना करना चाहते हैं और इसमें स्नान का महत्व है, इसमें व्रत का महत्व है, भगवान सत्यनारायण पूजा का महत्व है, भगवान विष्णु का पूजा का महत्व है। अपने घर में जितने भी देवी देवता है सभी देवता को स्नान कराने का पुण्य प्राप्त होता है। स्वयं स्नान करें, मन में ऐसा संकल्प करें जो आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ हमेशा उजाला बने रहे। तो पूर्णमासी तिथि में चंद्रमा 16 कला के साथ अपने साथ विद्यमान होता है और उन 16 कला में भगवान विष्णु के साथ वो जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे परिस्थिति में जो अपने घर में देवी देवता का पूजन आराधना करते हैं, स्नान ध्यान कराते हैं, साफ सफाई रखते हैं और व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र पुराण मानता है जो लोग पूर्णमासी का व्रत का मन में संकल्प करते हैं और पूर्णमासी को अपने जीवन में हमेशा लागू रखना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, तो पूर्णमासी जैसा तिथि कोई नहीं माना गया है जिसमें देवता अपने आप को उस तिथि के साथ जोड़ के रखते हैं और जीवन में सभी सुखों को प्रदान करने के लिए ये तिथि माना जाता है। तो जीवन में जब पूर्णमासी कोई आती है तो आपके जीवन में खुशी की बरसात होती है, चारों तरफ खुशहाली छाई रहती है। तो यदि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में खुशी प्रदान करना चाहते हैं तो शास्त्र मानता है जो कार्तिक पूर्णमासी अब माघ महीने के पूर्णमासी स्नान के लिए, पूजा के लिए, दान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में खुशी लाने के लिए और अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए सर्वोपरि तिथि मानी गई है। इस तिथि में यदि आप सुबह स्नान करते हैं, गंगा आदि स्नान करिए। प्रयाग में स्नान होता है, संपूर्ण माघ स्नान का संपूर्ण पूर्णाहुति होती है। तो उसमें माघ स्नान करने से यदि घर में गंगा वहां नहीं जा सकते, गंगा के किनारे या गंगा जी में नहीं स्नान कर सकते, तो घर में ही आप 7 बूंद गंगा जल डाल करके बर्तन में और गंगा जी को ध्यान कर लीजिए और फिर उसमें स्नान करिए। फिर अपने मन में विचार करिए जो मैं आज व्रत करूंगा, व्रत करिए। व्रत करने के बाद अब अपने देवी देवता जितने भी आपका पूजा का घर है सभी पूजा के घर में अपना गंगा जल से उसको सिक्कर सफा उसको शुद्ध करिए। फिर सभी देवताओं को स्नान ध्यान कराइए, नवीन वस्त्र डालिए। नवीन वस्त्र डालने के बाद विधि विधान के साथ वहां पे पूजा करिए। इस पूजाओं से भी हटके थोड़ी पूजा करने की जरूरी है जिसमें भगवान विष्णु को सत्यनारायण अवतार है उसकी पूजा करने की जरूरत है। यदि आप जरूर करते हैं तो आप अपने आप को सतपथ मार्ग पर, सत्य मार्गों पर ले जाना, सम सुख की प्राप्ति करने के रास्ता तैयार करते हैं। तो उस दिन भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। यदि आप उस दिन शालिग्राम का पूजन करते हैं भगवान सत्यनारायण के निमित्त करके और उसकी कथा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं तो आपके घर में खुशी की प्राप्ति होती है। यदि पूर्णमासी वाले दिन में यदि आप खीर बना के भी दान करते हैं उसका भी फल अच्छा माना गया है। यदि आप फल भी भगवान पे अर्पण करके प्रसाद बना के बांटते हैं तो भी अच्छा फल माना गया है। पूर्णमासी वाले दिन में भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, नहीं कुछ हो तो गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, नहीं हो तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। और संपूर्ण घर में सुबह पूजा करने के बाद संध्या काल में आपको अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए देव पितरों के निमित्त। साथ ही जब चंद्रमा को अर्घ्य भी देते हैं तो अर्घ्य भी देना चाहिए। ओम चंद्रमशय नमः मंत्र बोल करके यदि अर्घ्य देते हैं तो चंद्रमा भी आपसे प्रसन्न होते हैं। उसमें गंगा जल, उसमें दूध, उसमें चंदन, उसमें दुर्वा डाल के यदि देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, रोग व्याधि नहीं आता है, आपके घर में क्रोध प्रवेश नहीं करता है, आपके घर के वास्तु दोष समाप्त होता है। ऐसा यदि आप करते हैं तो परस्पर में एक दूसरे की खुशी बांटते हैं और दुख को अपने घर से बाहर निकालते हैं।
आप सुखी रहते हैं, शांति को घर से बाहर निकालने में आप पावरफुल हो जाते हैं। जो लोग पूर्णमासी का व्रत करते हैं उनके घर में भगवान विष्णु आकर के स्थापित हो जाते हैं, महालक्ष्मी भी आ जाती है और आपके घर में हर चीज बढ़ना शुरू हो जाता है। हर दुख से लड़ने की ताकत आपको देता है, हर सुख प्राप्ति करने की आपके मन में पावर बढ़ा देता है। यदि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।